हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम करेंगे सीडीएस का सीडीएस 1 2024, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है एंटोनिम्स से रिगार्डिंग। एंटोनिम्स में सबसे पहले हमारा टास्क रहेगा कि हमें इसमें डायरेक्शन जरूर पढ़ना है। अब डायरेक्शन क्या है? ईच आइटम्स इन दिस सेक्शंस consist of the sentence with an underlined word followed by 4 words। अब हमारे पास जो भी 4 वर्ड्स हैं उनमें से हमें सिलेक्शन करना है जिस वर्ड्स के अंदर अंडरलाइन है उससे रिगार्डेड ईच सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज opposite in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly। और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। शी एक्सेप्टेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ हर मेडिकल ट्रीटमेंट विद इक्वानिमिटी। इक्वानिमिटी का मतलब होता है कि उसने उसका मेडिकल जो ट्रीटमेंट है वो एक्सेप्ट किया, हर एक चीज को देख करके, हर एक चीज को जांच करके, उसका अच्छे से परख के। तो इक्वेनिमिटी का मतलब होता है टेस्ट करके या जांच करके, और सेम ही मीनिंग होता है ट्रांसक्यूरिटी का, ट्रांसपेरेंट होना, मतलब उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होना। अब देखो, एगिटेशंस, एगिटेशंस का मतलब थोड़ा सा हमारे नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो हो सकता है कि मे बी ये वर्ड अलग हो, लेकिन इससे पहले हम और देखेंगे। कंपोजर का मतलब होता है बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से, तो सेम मीनिंग निकल रहा है। प्लेसिडिटी का मतलब भी होता है पूरे अच्छे से जांच करके, टेस्ट करके, फिर उसको मेडिकल रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया। तो इनमें ये देखो 3 सेम है, एक डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर हमारा ये होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर इसका। देन हमारे पास नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, he had been vehement in opposing the ideas। vehement का मतलब होता है कि उसने उसके आइडियाज को vehement अपोज किया। तो मतलब पूरे होशो आवाज में, पूरे जोश के साथ उस चीज को क्या किया है उसने, अपोज किया है। तो इसका मीनिंग होता है जोश के साथ, होशो आवाज के साथ, vehement। अब एर्डेन का मतलब भी क्या होगा हमारे पास? एर्डेन का मतलब भी सेम होगा कि जोशीला पर्सन, जो कि क्या रहता है, या फिर जील पर्सन, उस रिगार्डिंग। ये भी सेम वर्ड है। सबड्यूड, सबड्यूड का एक अलग मीनिंग है, वो मैं आपको भी बता देती हूँ। उसके अलावा 2 मीनिंग और देख लेते हैं। फर्विएंट का मतलब सेम रहेगा, इम्पेशेंट का मतलब भी सेम रहेगा कि वो अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा इम्पेशेंट है। तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा उसके लिए क्या है, उसके अंदर जोश है। तो इन दोनों का सेम मतलब है। तो मतलब ये 3 वर्ड हमारे सेम है, एक अपोजिट है। अगर इसका हमें मीनिंग भी नहीं पता तो फिर भी हम आंसर इसमें करेक्ट कर सकते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। और इसका मीनिंग होता है किसी को दबाना, किसी को खुश करना। और ये जस्ट इसका अपोजिट है कि उसने जोश में आके या वो पूरे होश से आवाज में उसके आइडियाज को अपोज किया। थर्ड है हमारे पास इसमें, he he indulges in nefarious activities। अब nefarious activities का मतलब क्या होता है हमारे पास?
नेफेरियस से ही हमें एक नेगेटिव सेंस आ रहा है, और इसका मतलब भी नेगेटिव होता है हमारे पास। इसका मतलब होता है कोई भी खतरनाक एक्टिविटीज या डेंजरस एक्टिविटीज, ही इन डबल्स इन इनफेरियस एक्टिविटीज के बारे में बताया। तो फेटिक यूज का मीन भी हमारे पास क्या होता है कि कोई भी बहुत गलत काम करना, अपराध करना, सीन करना, तो उससे रिलेटेड हो गया। और दूसरा हमारे पास है एक्सेरेबल। एक्सेरेबल का मतलब भी सेम होता है कि खराब या फिर कुछ डेंजरस चीज, इसमें भी दोनों में सेम ही है। और एडमायरेबल का तो हमें पता ही है, एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसा के योग्य। और एबनोमिएबल का मतलब भी हो गया, नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो मतलब कोई दुष्ट काम या कुछ अपराध जैसा होना। तो ये देखो, तीन वर्ड हमें सेम दिखे, एक बिल्कुल अलग मिला है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम ऐसे करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें कुछ कुछ वर्ड के मीनिंग नहीं आते देन हमारा पास फोर्थ है, when when he was born his family was indignant। जब उसका जन्म हुआ तो उसकी फैमिली इंडिग्नेंट थी। और इंडिग्नेंट का मतलब हमारा कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंस में जाए। इन डिजाइन का मतलब होता है कुछ ना कुछ पुअर से रिलेटेड, कि जब उसका बॉर्न हुआ तो उसकी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब थी। अब देखो, अब इसमें हमें हर एक पे देखना है कि किसका मतलब हमारे तरीके से होता है। तो प्री टेंटुअस, ये हमें एकदम पॉजिटिव वर्ड की तरह दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब होता है दिखावटी करना या फिर कुछ अपने आप को शो ऑफ करना, शो ऑफ से रिलेटेड है। तो ये पुअर का मतलब तो दिखाना, तब हो सकता है कि वो पुअर हो लेकिन वो शो ऑफ कर रहा हो, तो ये वो भी हो सकता है इसमें। दूसरा है इम्पिक्यूनियस। इम्पिक्यूनियस इम्पिक्यूनियस का मीन भी हम देख लेते हैं। इसका मतलब होता है हमारे पास पुअर। तो ये चीज इससे सेम जा रही है, इंडिग्नेंट और इम्पेक्यूनियस। अब देखो, इम्पेक्यूनियस भी हमारे नेगेटिव सेंस में जा रहा है। और दूसरा एफ्लुएंट का मतलब भी कुछ नेगेटिव सेंस में जा रहा है। एफ्लुएंट का मतलब होता है कि एफ्लुएंट ऐसे भी देख सकते हैं, आ फ्लू अमाउंट ऑफ मनी, ऐसे करके भी आ फुल अमाउंट ऑफ मनी, ऐसे करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। एफ्लुएंट इसका मतलब होता है कि धनी पर्सन। ये दिखावा कर रहा है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी गरीब है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा हमारे पास। ये हो सकता है। एक और देख लेते हैं, हमारे पास वर्ड है रूइंड। रूइंड का मीन भी हमारे पास क्या हो जाएगा कि वो, रूइन का मतलब होता है कि वो उस दलदल में फंस चुका है, तो मतलब गरीबी की कगार पे जा चुका है, तो ये भी नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा उसका एफ्लुएंट होगा। देखो, ये आंसर आपको याद नहीं करनी है, लेकिन आपको मीनिंग इस चीज का पता होना चाहिए, ताकि हमारे पास जो ऑप्शन आए उस अकॉर्डिंग हम
वहाँ के जो भी ऑप्शन है उनमें से सबसे बेस्ट को चूज कर सके और उसको एलिमिनेट करके आंसर को आइडेंटिफाई कर सके। अब टर्बुलेंट का मतलब होता है टर्बल, कोई भी टर्बल कंडीशन आ गई। ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, यानी कुछ टफेस्ट टाइम में हम लीव कर रहे हैं। अब देखो इसमें ट्रांसक्विल का मतलब होता है एकदम शांत, तो ये आंसर हो सकता है क्योंकि ये हड़बड़ी वाला है, ये ट्रांसक्विलेंट है। सीधा भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। बाकी कैप्रीशियस का मतलब भी होता है, जैसे आपने कैप्रिकॉर्न करके सुना होगा, वो भी होता है कि मतलब वो तो हड़बड़ाहट से। डिसोलिएट का मतलब भी नेगेटिव सेंस में जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव को काट देगा। ऑब्स्ट्रीपियस का मतलब भी यही होगा कि ट्रबल या परेशानी में, तो हमारा करेक्ट आंसर सिर्फ ये होगा। तो इस तरीके से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने आंसर को। अब हमारे पास आता है सेकंड टास्क है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में हम पहुंच चुके हैं, लेकिन टास्क हमारे पास सेकंड है। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस एंड इज followed by 4 choices. Select the most appropriate choice to fill in the blanks and mark your response on the answer sheet accordingly. I shall not be going to the theater. Theater if it shows, if it shows। अब देखो इसमें डिपेंड करता है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, उस अकॉर्डिंग हमारे पास आता है। तो देखो आई शैल नॉट बी गोइंग टू द थिएटर, मैं थिएटर में नहीं जाता यदि इफ इट इज शोज, अगर वहां पे शोज नहीं होता, तो एक ही शो की बात हो रही है, मे का कोई सेंस नहीं है। अगर यहाँ पे इट आए, इसके साथ ऐसे यस लगना चाहिए जो कि है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, पास्ट में हमारा जा नहीं रहा, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो हमें हर एक पे देखना पड़ेगा कि कौन सा सबसे बेस्ट आंसर है। अब देखो लेस देन भी आ रहा है इसमें, लेस देन 100 पैसेंजर वर किल्ड इन द रिसेंट ट्रेन एक्सीडेंट। लेस देन नहीं होगा, लेस देन का मतलब हो गया कि 100 से भी कम। नो लेस देन, तो इसका मतलब कोई भी पैसेंजर किल्ड नहीं हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो। फ्यूएस्ट का मतलब आएगा नहीं, फ्यूएस्ट के हिसाब से रिलेटेड आता है, तो नो फ्यूअर देन 100, मतलब नो फ्यूअर का मतलब है इतने भी कम नहीं थे, कंपैरिजन ऑफ द 100 पैसेंजर के अकॉर्डिंग हमारे ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईच ऑफ दीज पेंटिंग्स, ईच ऑफ दीज पेंटिंग्स मेड बाय अ फेमस पेंटर। अब देखो ईच ऑफ के बाद हमारा जो आने वाला सब्जेक्ट है वो तो प्लूरल रहेगा, लेकिन हमारे पास जो इसका वर्ब लेगा वो ऑलवेज विल बी सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर जाएगा, तो ये आंसर होगा कि इसके साथ वर्ब जाएगी, तो शुड हो नहीं सकता, बी नहीं हो सकता, आर जाएगा ये। ईच ऑफ दीज पेंटिंग्स इज मेड बाय ए फेमस पेंटर। देन 9th क्वेश्चन है, दिस इज एन एरिया ऑफ डेंस पॉपुलेशन। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, देखो एक्सट्रीमली, दिस इज एन एरिया ऑफ एक्सट्रीमली डेंस पॉपुलेशन, सबसे करेक्ट वन ये दिख रहा है। टोटली डेंस होगा नहीं, एक्सट्रीमली डेंस पॉपुलेशन से भरा हुआ है, ये होगा नहीं। टेंजेंटिकली नहीं होगा, लिंगुअली भी नहीं होगा, तो हमारा एक्सट्रीमली, जैसे कई बार हमारे कोई भी सेंटेंस हम पढ़ते हैं उसमें जो अप्रोप्रिएट आ जाता है उस अकॉर्डिंग भी हम एक तो आंसर कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी था। दिस इज एन एरिया ऑफ एक्सट्रीमली डेंस पॉपुलेशन। देन इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। सी फेस्ड ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या फेस कर रही थी वो ऑलमोस्ट डिफिकल्टीज फेस कर रही थी इन अरेंजिंग द फंड्स ऑफ द इवेंट्स।
इवेंट के फंड के लिए वो क्या कर रही थी, डिफिकल्टी। तो सी हैज फेस ऑलमोस्ट डिफिकल्टीज नहीं आएगा, लार्ज डिफिकल्टीज होता है, बिग डिफिकल्टीज नहीं होता, इन सब माउंटेबल नहीं होगा, जिग्नेटिक भी नहीं होगा, तो लार्ज ऐसे भी सीधे भी हमें दिख रहा है, सी हैज अ फेस ऑलमोस्ट लार्ज डिफिकल्टी इन द अरेंजिंग द फंड्स ऑफ द इवेंट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ये दो कुछ थोड़े सिंपल थे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़े से डिफिकल्ट भी आ जाते हैं, जैसे आर बिल्डिंग, आर स्कूल बिल्डिंग इज डिलिपिटेड का मतलब है उसके दोबारा से हो रही थी, जो भी उसका रहता है वॉश करने का, उस अकॉर्डिंग उस पर दोबारा से काम हो रहा था। तो हमारी स्कूल की बिल्डिंग है वो कैसी दिखाई दे रही थी, विजिबली डिसलेपिटेड, मतलब बहुत ही डेंजर सिचुएशन में दिखाई दे रही थी, लिटिल होगा नहीं, डीपली नहीं होगा, सेटिस्फैक्टरी भी नहीं होगा। आर स्कूल बिल्डिंग इज विजिबली डिलेपिटेटेड। रानीखेत is a place of remarkably scenery beauty, सीन ब्यूटी, सेंसिटिव ब्यूटी। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो, सीनरी हमें परफेक्ट लग रहा है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सीनिक आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले हमें कुछ ना कुछ नाउन उसमें आना चाहिए, तो ये हमारा नाउन होगा सीनिक, तो ये आंसर होगा। The criminal on the run managed to evade capture by the police officer, evade, slip, run away। तो इस अकॉर्डिंग हम इसका अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करके करें तो द क्रिमिनल्स ऑन द रन मैनेज, क्रिमिनल्स जो था वो भागने की पूरी कोशिश में था, लेकिन कैप्चर किया किसने, पुलिस के द्वारा, तो अवेड किया गया, इन्वेड नहीं आएगा, इन्वेड का मतलब होता है जा चुका है, इवेड किया गया उसको और कैप्चर किया गया बाय द पुलिस ऑफिसर के साथ। देन हमारा क्वेश्चन है, आई एम ऑन द ambitious project of the learning one new language every year। अब देखो यहाँ आई एम आया है तो उसके अकॉर्डिंग आई एन जी तो पक्का आना चाहिए, लेकिन आई एन जी तो सब में। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, सेलिंग्स होगा नहीं, किसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सेलिंग होगा। इम्बार्किंग का मतलब है उसकी तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट होना। आई एम इम्बार्किंग ऑन द एम्बिक्वियस प्रोजेक्ट ऑफ